प्रिय दर्शकों, मैं चंद्रशेखर वर्मा एस्ट्रो चंद्रशेखर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं बात करने जा रहा हूं बच्चे के विषय में। बच्चे क्यों कमजोर होते हैं और दुबले पतले होते हैं। जब बच्चा दुबला पतला होता है तो माता पिता को चिंता होता है कि आखिर इसका सेहत कैसे कंप्लीटली ठीक हो। तो इस विषय से चिंता दूर करने के लिए हम एक वीडियो लेकर के आए हैं, जो कि सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेष लग्न की कुंडली से, है ना। मेष लग्न की कुंडली ये 1 नंबर से यह स्टार्ट होता है और ये मेष लग्न का एक कुंडली बन जाती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम जो देखेंगे वो इस चीज से देखेंगे कि जातक का क्या एक कमजोर का जो है उसका कारण आखिर क्या है। तो कमजोर होने का कारण क्या है कि इसका मेष लग्न की कुंडली वाले के लिए लग्नेश जो होता है वो मंगल होता है। मंगल, है ना, मंगल लग्नेश होता है जी। अब ये मंगल की अगर बात करें तो मंगल किस अवस्था में रहेगा तो बच्चा कमजोर होता है ना। मंगल किस अवस्था में रहेगा यानी लग्नेश किस अवस्था में रहेगा तो ये कमजोर होगा। तो लग्नेश का अस्त होना यानी कि मंगल का अस्त होना, मंगल अगर अस्त होगा तो बच्चा कमजोर होता है। मंगल अगर नीच रहेगा, मंगल अगर नीच का होगा तो बच्चा कमजोर होगा, ठीक है। अब मंगल अगर 6 8 12, मंगल 6 8 12वें भाव में अगर आएगा तो भी बच्चा जो है ना दुबला पतला होगा, ठीक है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि मंगल इस स्थान में अगर आ गया, मंगल इस स्थान में आ गया और मंगल इस स्थान में आ गया तो बच्चा क्या होगा, ये होगा दुबला पतला होगा, है ना। इसको चाहे आप कुछ भी करें, कितनों खिलाएं पिलाएं, तो ये ऐसे स्थिति में ये बच्चा जो है ना दुबला पतला ही होगा और सेहत से जितना फिटनेस चाहिए वो सेहत के मामले में ये फिटनेस नहीं हो पाएगा। अब इसी चीज को हम और बारीकता में अगर जाकर के देखें, ठीक है, तो मान लेते हैं कि इसका नववांश कुंडली जो बनता है वो 3 नंबर से बनता है ना। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2, ठीक है। मंगल अगर जो है मंगल इस स्थान में आ जाए, नीच का होकर के आ जाए, है ना, मंगल नीच का हो जाए या फिर मंगल इस स्थान में आ जाए, ठीक है, या फिर मंगल इसके 12वें स्थान में चले जाए, तो भी ये पोजीशन हम देखेंगे ना कि इसका पोजीशन जो है ना बच्चा का एक कमजोर होना एक निश्चित रूप में ये आएगा, ठीक है। एक चीज छूट गया यहाँ पे, ये मंगल, है ना। अगर मंगल अगर नीच का अगर लग्न कुंडली में और नवांश कुंडली में ये दोनों में अगर मंगल नीच का है तो इससे हम 100 के 100% कहेंगे कि जातक का बराबर का जो तबियत खराब होना, ये परेशानियां, ये सारा सिस्टम जो है ये बच्चे का ये लगा हुआ रहेगा, ठीक है। ये मंगल नीच होने का कारण, मंगल अस्त भी हो गया और नीच हो गया तो भी एक बहुत बड़ा कारण बनेगा कि बच्चे का तबियत वगैरह ये दिक्कत परेशानी ये देते रहेगा, ये खराब होते रहेगा, है ना। ये परेशानी इसके साथ में रहेगा, ठीक है। अब हम आते हैं कि जब मंगल नीच का हो गया या अस्त हो गया या 6 8 12वें भाव में चला गया, ये तो बच्चा कमजोर हो गया तो माता पिता का चिंता ये निश्चित रूप में ये लगा हुआ रहेगा, ठीक है। लेकिन एक चीज और हम इसमें दर्शाना चाहेंगे कि मंगल इस कुंडली में, लग्न कुंडली में अगर मंगल अगर इस भाव में अगर आ गया, मंगल अगर यहां पे बैठ गया तो बच्चा क्या हो जाएगा, यही एक अच्छा फिटनेस वगैरह जो भी होगा वो बच्चे का अच्छा आ जाएगा। और ये मंगल की जो आपने बात बताया कि 6 8 12, तो ये 6 8 12 वाला जो 8वें भाव में जो गया हुआ मंगल रहेगा इसका अपवाद में आएगा, दुबला पतला तो रहेगा बच्चा
लेकिन इसकी आयु बहुत वृद्धि हो जाएगा, है ना। ये करेगा क्या कि आयु वृद्धि कर देगा, है ना, ठीक है, ये आयु की वृद्धि हो जाएगी, है ना। चूंकि अष्टम भाव में जो भी ग्रह स्वगृही होकर के बैठ जाती है, ऐसा ज्योतिष में नियम है कि जातक का आयु का वृद्धि हो जाता है, ये स्वतः ही बात, आयु वृद्धि हो जाता है, ठीक है। अब हम इसे देखेंगे कि भाई जितना जातक का जो है, जैसे मेष लग्न की कुंडली है, तो मान करके चलते हैं कि मंगल अस्त भी है और नीच का भी है, तो ऐसे पोजीशन में इसका सेहत कैसे ठीक ठाक रहेगा। तो सेहत ठीक रहेगा कब, जब बृहस्पति यहां पर आ जाएगा, गुरु नवम भाव में बैठ कर करके, और यहां से गुरु 1 2 3 4 5वीं दृष्टि लग्न पे डालेगा, तो ये इसका चूंकि मित्र राशि है और कारक है मेष लग्न की कुंडली के, तो इसके सेहत को ये ठीक रखेगा। या फिर बृहस्पति इस स्थान में आ जाए, है ना, तो यहां से नवम दृष्टि लग्न पे डालेगा, तो ये ऐसे पोजीशन में ये ठीक हो जाएगा, अच्छा रहेगा। या फिर मंगल इस स्थान में आ जाए, है ना, मंगल की 7वीं दृष्टि यहां पे पड़ जाएगा, तो भी ये ठीक हो जाएगा। या फिर मंगल यहां पे आ जाएगा, है ना, मंगल की 4थी दृष्टि यहां पे जब पड़ेगा, तो भी इस जातक का जो सेहत वगैरह एक अच्छा रहेगा, ठीक है। एक स्थिति और हम आपको बताना चाहता हूं, है ना, ये मंगल की बात हो गया कि भाई लग्नेश का इस पोजीशन में रहेगा तो अच्छा रहेगा और खराब रहेगा, है ना, ये अच्छा और खराब का ये परिस्थिति हमने ये बताया। अब हम दूसरे पहलू पे जाते हैं कि आखिर ये मंगल अस्त भी है और नीच का भी है ना, तो ये स्थिति परिस्थिति देता है, ठीक है। एक पॉइंट्स आपको और लेकर के चलता हूं, जो कि वो भी बहुत ही विशेष बात है ना। देखिए, अब इसकी जो है ये शनि अगर यहां पर आकर के बैठ जाए, शनि अगर इस स्थान में बैठ जाए, ग्रह में स्थान में बैठ जाए, मेष लग्न की कुंडली में अगर इस स्थान में अगर बैठता है शनि, तो ये शनि की 3य दृष्टि यहां पे पड़ेगी, तो भी जातक का सेहत को कमजोर करेगा, जातक का सेहत का कमजोर करेगा। शनि अगर इस स्थान में अगर बैठ जाएगा, तो भी इसके लिए ये अच्छा बात नहीं है, ये भी दिक्कत परेशानी देगा, ठीक है। 7वीं दृष्टि यहां पर से पड़ जाएगा, ठीक। और शनि अगर इस स्थान में अगर बैठ जाए, मेष लग्न की कुंडली में शनि अगर इस स्थान में बैठा है, 4th भाव में बैठ जाए, तो यहां से 10वीं दृष्टि भी अगर ये लग्न पे डालेगा, तो भी ये दिक्कत परेशानी देगा। तो ये दिक्कत परेशानी किस प्रकार का देगा दोस्तों, ये भी हम आपको बता देते हैं। ऐसे बच्चे का होगा क्या कि ज्वाइंट पेन का एक शिकायत आ सकता है, बच्चे में आलसपना भरा हुआ रहेगा, है ना। ऐसे जातक का एक जो काम करने का जो चाह जो होता है, वो व्यक्ति के जो ऊर्जा का जो मिलना चाहिए, वो ऊर्जा में ये कमी देगा, ठीक है। अब इस चीज को हम एक बार और बात डिफाइन करते हैं इसको, कि चूंकि ये शनि यहां पर ये देखेगा तो ये दिक्कत देगा, यहां से देखेगा तो दिक्कत देगा, यहां से देखेगा तो दिक्कत देगा। लेकिन अब ये शनि कब नहीं दिक्कत देगा, इसकी भी बात करते हैं हम। ये शनि भी अगर अस्त हो जाए, शनि अगर अस्त की पोजीशन में रहेगा, तो ये जातक को ये जो है ना, ये जो प्रॉब्लम जो हमने बताया कि शनि की वजह से जो प्रॉब्लम आएगा, वो इसका ये दूर करेगा, शनि का प्रॉब्लम ये दूर कर देगा, ठीक है ना। ये इस तरह का एक क्राइटेरिया इसका बनता है। तो दोस्तों, आज की कुंडली में जो मेष लग्न की कुंडली में जो हमने बताया इस प्रकार का, ठीक है, तो ऐसे पोजीशन में ये जातक का कमजोर रहना और कमजोरी का कारण होना, 2-3 बातों से हमने आपको परिचित करवाया है। और इसी प्रकार से आप अपने कुंडली को मिला करके देखेंगे। इसका नवांश में भी ये पोजीशन देखना है कि हमारा मंगल का क्या पोजीशन बनता है, और तब जाकर के हम इसको देखेंगे कि भाई बच्चे का सेहत क्या रहेगा। लेकिन इस रूप में अगर है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, बच्चा कमजोर रहेगा जरूर, लेकिन उसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं चलेगा। बाकी और ग्रहों का जो परेशानी जो आता है, वो हम अगले वीडियो में आपके सामने लेकर के आएंगे। धन्यवाद। और एक बार और कहना चाहता हूं कि अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप निश्चित रूप में इसे सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। नमस्कार।